जादुई बटुआ बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा नामक रामू रहता था। वह दिन रात जंगल में लकड़ी काटकर घर घर बेचता था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आती। उसके पास न तो अच्छा घर था, न ही पर्याप्त खाना। उसकी पत्नी शीतल और उसकी छोटी सी बेटी पंखुड़ी उसकी मुश्किलों में हमेशा साथ रहतीं, पर रामू को इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता था। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसने अचानक एक चमकती हुई चीज को देखा। उसने पास जाकर देखा तो यह एक छोटा सा बटुआ था, जो सोने से बना हुआ था और उस पर अजीब सी प्रतीकात्मक निशानियां बनी हुई थीं। रामू ने बटुआ उठाया और बिना सोचे समझे उसे अपनी झोली में डाल लिया। घर लौटते वक्त रामू ने बटुए को शीतल के पास रखा। शीतल ने बटुए को देखा और उसकी चमक पर आश्चर्य व्यक्त किया। जैसे ही उसने बटुआ खोला, उसमें से एक आवाज़ आई, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, बस अपनी इच्छा व्यक्त करो और मैं उसे पूरा करूँगा। शीतल और रामू दोनों घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी रामू ने अपनी गरीबी को ख़त्म करने की इच्छा व्यक्त की। अगली सुबह रामू और शीतल जब उठे तो देखा कि उनके घर के पास सोने चांदी के ढेर लगे हुए थे। घर में हर तरफ सुख समृद्धि का आभास था। उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। रामू ने धीरे धीरे बटुए से मदद लेनी शुरू कर दी और धीरे धीरे गांव के सबसे अमीर आदमी बन गए। लेकिन इसके साथ ही उनके मन में लालच भी बढ़ने लगा। वह हर दिन कुछ नया मांगने लगे, लेकिन बटुआ की मदद से अब तक वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर चुके थे। समय के साथ रामू और शीतल ने बटुए से इतने अनगिनत खजाने मांगे कि वह पूरी तरह से मदमस्त हो गए। एक दिन रामू ने बटुए से एक और बड़ी इच्छा मांगी। मैं चाहता हूँ कि मैं अमर हो जाऊं, ताकि मेरी संपत्ति और भी बढ़े। लेकिन जैसे ही उसने यह इच्छा की, बटुए ने एक भयंकर गर्जना की और उसकी दुनिया बदल दी। बटुआ गायब हो गया और रामू को एक अजीब सी जगह में फेंक दिया, जहाँ न कोई खुशी थी, न कोई दुख। वह वहाँ अकेला और शून्य में खो गया था, न जी सकता था, न मर सकता था। रामू ने तब समझा कि जितना अधिक हम अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ते हैं, उतना ही हम अपनी खुशियों से दूर हो जाते हैं। जब तक वह बटुए के बारे में सोचता रहा, तब तक उसकी कीमत बढ़ती रही, लेकिन जब उसे उसकी महत्वता समझ आई, तब तक सब कुछ खो चुका था। अब रामू का नाम केवल एक कहानी के रूप में ही जीवित रहा, जो लोगों को यह सिखाती है कि साधारणता में ही सच्ची खुशी है और कभी भी लालच के जाल में नहीं फंसना चाहिए।